तो महाराज जी के पास ऐसी कौन सी चमत्कारी छड़ी है जो ये छू मंतर कर देंगे इन समस्याओं का। महाराज जी आपका स्वागत है सार्थक न्यूज़ भारत में। सबसे पहले आपको राजावली धाम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र महाराज की तरफ से आपको राधे राधे प्रणाम। जो भी आप बता रहे हैं कि महाराज के पास क्या छड़ी है, क्या शक्तियाँ हैं, क्या दृष्टि है, जो बता रहे हैं दूर दराज से आ रहे हैं, पटना बिहार से, गोरखपुर से, कहीं कहीं से लोग और भी आए हुए हैं जो बता रहे हैं कि हाथ पैर में दर्द, काफ़ी डॉक्टर लोग हार चुके हैं। तो ये महाराज की शक्तियाँ हैं। महाराज कितना भी चमत्कार कर देंगे, आदमी कोई आंकड़ा नहीं लगा पाएगा। आप इसके पहले भी कई लोग आए थे, रविंदर सिंह ठाकुर आए थे, उनकी वाइफ को कैंसर था, बॉम्बे में ऑपरेशन करवाए थे, उसके बाद दूसरी तरफ कैंसर निकला था, लेकिन महाराज के दरबार में आए और कैंसर भी सही हो गया। तो ये सब महाराज की प्रक्रिया है। महाराज अपनी शक्तियों से सब कुछ नष्ट करते हैं। आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो तंत्र क्रिया बहुत ज़्यादा चल रही है, ताकि अगर जितने लोग परेशान हो रहे हैं सब इसी वजह से परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे के देख करके। जैसे कि अगर देखा जाए कि कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है, जैसे जिसको बोला जाता है ओझा बोलते हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर भटकाते हैं। अगर भाई के ऊपर दिक्कत है तो दूसरे के ऊपर दिक्कत, दूसरे को तीसरे के ऊपर दिक्कत ले जाते हैं, तो पूरा गांव इसी समाज में इसी चीज़ में परेशान हो जाता है। तो जो भी सच्चे मन के दरबार पे यहाँ पे महाराज के दरबार में आता है तो महाराज उसकी अर्जी स्वीकार करते हैं, तो महाराज अपनी शक्तियों से सब कुछ निवारण करते हैं और नेकी देते हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इन तमाम चेहरों को आप देख रहे हैं, इन चेहरों में आप क्या किसी को बता सकते हैं कि इसको यहाँ दर्द है? देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको बताया क्या जाएगा, खुद ही बताए हैं। इसको पूछने से पहले क्या बताया जाए, इस चीज़ तो पहले आप पूछते तो ज़्यादा अच्छा रहता। दर्द वाली बात तो छोड़िए, महाराज जब हमारे डील पे छाया करते हैं, खुद स्वाभिकार मतलब कि शरीर पे हमारे आते हैं, उसके बाद देखा जाता है इन लोगों को। आप किसी भी भक्त से पूछ सकते हैं, हमने कभी ऐसा नहीं बताया है कि जैसे आप पूछताछ कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के इनको कोई चीज़ नहीं बताया जाता है। महाराज के दरबार में वहाँ बैठते हैं, तब जो भी पूछना होगा आप पूछ लीजिएगा। आपके घर के हिस्ट्री पूरे बता देंगे, आपके पिताजी क्या करते थे, उनके पिताजी क्या करते थे, आपके घर में क्या सिस्टम चल रहा है, महाराज सब अपनी शक्तियों से बताएंगे। अच्छा, ये पूरा बात आप बता देंगे? जी, आप किसी भी से पूछ सकते हैं, सब कुछ बताते हैं। ये लोग आते हैं, कुछ बताते थोड़ी ना है। हमने इसी में सुना, एक महिला ने कहा कि हम 5 मंगलवार यहाँ आ चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं हुआ है सिर के दर्द से। उनको क्या दिक्कत रही है, जो क्या उनके मन में श्रद्धा नहीं रही है, जो आराम उनको नहीं मिला है? देखिए, ये महाराज के दरबार में ये खुली बातें हैं कि जो 5 मंगल अर्जी लगाता है, लगातार आकर के 5वें मंगल से उसको आराम होता है। आप आज इनका इंटरव्यू लिए हैं, आज के बाद से जब ये आएंगे मंगलवार को तो आप पूछना, इनको 100% आराम रहेगा। 5 मंगल के बाद ही से आराम होता है। इसी तरह हमने एक जो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी आए हैं जो राजावली धाम सांगीपुर में रमाशंकर महाराज के यहाँ से होकर आए हैं। वहाँ भी हमने खबरें जब ली थी बहुत पहले, तो यही सत्यता थी। इसी तरह से लोग आस्था विश्वास के साथ उस धाम में भी आते थे और लोगों को आराम भी होता था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी यहाँ पर हैं जो कह रहे हैं कि आराम वहाँ नहीं हुआ है, उसके एवज में पैसा भी ले लिया गया है। तो इन लोगों की जो आस्था जुड़ी है, भरोसा आपके ऊपर बना है, अगर इनको आराम नहीं होगा, दूसरे धाम पे जाएंगे तो फिर आपके भी के साथ तो यही करेंगे। ये देखिए, पैसे की बात तो यहाँ पे नहीं है, आप किसी भी भक्त से पूछ सकते हैं। अब वहाँ की प्रक्रिया क्या है उसको हम नहीं बोल सकते, ना हम कह सकते हैं। जो उनका सिस्टम है वो करते हैं। राजावल का यह सिस्टम नहीं है कि किसी के यहाँ जाकर के हवन कराए, किसी का सिस्टम दूसरा किया जाए, ऐसा नहीं होता है। राजावल महाराज वो चीज़ जो देवता होते हैं, जो दानी देवता थे, अपने दरबार में बैठ करके देखते हैं, उनको सब पुजारियों को आराम करते हैं, किसी के घर पे नहीं जाके हवन कराते हैं। और जो भी श्रद्धा भावना यहाँ पे आए हैं दूसरे धाम से, जहाँ का नाम आप ले रहे हैं सांगीपुर का, वहाँ से जो लौट करके आए हैं कि पैसा लगा है, क्या हुआ है, आराम नहीं पाए हैं, ये 100% मेरा दावा है कि यहाँ से आराम होकर जाएगा, दूसरे धाम जाने का इनका नौबत नहीं आएगी। अच्छा, जैसे आप तमाम इन समस्याओं को सुनते हैं और देखते हैं, आराम करते हैं, उन समस्याओं को, भूत बाधाओं को आप करते कहाँ हैं, कैसे इलाज करते हैं? कि फिर बहुत सारे ऐसे कहा जाता है कि अभी इसमें कुछ लोग कह रहे थे कि 1 महीने 2 महीने आराम हुए फिर वही समस्या आ गई, तो इसका मतलब है कि समस्या का अस्थायी निराकरण नहीं हुआ है, दर्द को दवाओं से दाबा गया है, उसका पूर्ण इलाज नहीं किया गया, इसीलिए बीमारी या मर्ज उभर जाता है। तो इस तरह की प्रेत बाधाओं को आप क्या ऐसा करते हैं जिससे कि लोग को अस्थायी समाधान हो जाता है, फिर ये समस्या उनके ऊपर वापस नहीं जाती है? देखिए, जो हमारे धाम में हमारे भक्त लोग आते हैं, काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं
जिसको यहाँ से आराम हुआ है दोबारा दिक्कत नहीं आई है। अगर जिस धाम में आराम हुआ, एक दिन 15 दिन के लिए आराम हुआ है, दूसरा दिन फिर से हो गया है, तो वो महाराज की शक्तियों से नहीं नष्ट होता है। लेकिन हमारे यहाँ महाराज राजावली और जोधा पावर की शक्तियों से महाराज ये प्रेत बाधा को नष्ट करते हैं, दोबारा उनके शरीर में प्रवेश नहीं करता। और जो दूसरे धाम की आप बात करते हैं कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन में आराम होता है, फिर वैसे हो जाता है, तो ये दूसरे शक्तियों से काम करते हैं। वो शक्तियाँ हमेशा के लिए नहीं आराम कर सकती हैं जो चीज़ राजा बल कर सकते हैं। मान लो अगर किसी को समस्या है 2 साल से 5 साल से, तो वो कितनी बार इस धाम पर आए कि उसको आराम हो जाएगा? देखिए, 5 मंगल लगातार आएगा तो उसकी अर्जी लगेगी। 5 मंगल के बाद से महाराज उसको, जैसे आदमी बोलते हैं कि पुलिस उसको रिमांड पे ले लेती है, उसी तरीके से महाराज उसको रिमांड पे लेते हैं, पूरी तरीके से गौर से उनको देखते हैं और बात करते हैं, उनको हटाते भी हैं और नेकी भी देते हैं। दोबारा उनके पास शक्तियां नहीं रहती है कि उनके शरीर में प्रवेश करें। तो ये हर तरह की बीमारी में काम करते हैं महाराज? देखिए, अब महाराज की बात आप कर रहे हैं, महाराज एक दानवीर देवता हैं, राजावली दानी थे, वैसे भी पूरा सब कुछ दान दे दिए थे, अपने शरीर भी दान दे दिए थे। कोई प्रेत बाधा से ही नहीं, जो जिसको कैंसर भी हुआ है, आप पूछ सकते हैं कितनी महिलाओं के पास पथरी थी और गांठ भी थी बच्चेदानी में, सब कुछ सही हो गया। और कितने भी महिलाएं हैं जो ब्लीडिंग 6-6 महीना 2-2 साल से चलती है, बंद नहीं होती है, डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाते लगाते थक चुकी हैं, पैसे से भी थक चुकी हैं, तब महाराज के दरबार में और शरण में आई। आप पूछ सकते हैं उनको 100% आराम है और बंद भी हो गया है। आराम हो गया उनको? जी, आप पूछ सकते हैं। महाराज जी, हम तो खुद ही खबरें दिखाते हैं लोगों को, ये सही और सटीक सूचनाएं देने की कोशिश करते हैं कि लोगों के साथ अस्पष्टता न रहे। कहीं भी जाएं, किसी भी धाम पे जाएं, तो कम से कम उनको जानकारी हो कि वहाँ किस तरह की बीमारियों का इलाज होता है, किस तरह की समस्याओं का समाधान होता है। बहुत सारे ऐसे वीडियो भी देखता हूँ मैं कि जिसमें बच्चों को लेकर बहुत इशू आ रहा है युवा पीढ़ी में। तो क्या जिनके बच्चे नहीं हैं, क्या उन्हें भी बच्चे होने की संभावना रहती है इस धाम में आने के बाद? देखिए, महाराज के दरबार में जो ये पहले दीपावली थी, उस पश्चात से जो जितने लोग आ रहे थे, कम से कम 40 से 45 महिलाओं के पेट में बच्चा है। और जितनी समय आकर के आप पूछताछ कर रहे हैं, 5 महिलाओं को लड़का हुआ है, बाकी 30-40 महिलाओं को होने वाला है। 1-2 महीने में सबके पास बच्चे हो जाएंगे। बाकी जितने भी बच्चे से पीड़ित हैं, 7 साल 8 साल, अभी भी एक महिला आई है, बोली कि महाराज 7 साल शादी हो गया, बच्चे नहीं हैं। तो ये सबको महाराज इनकी कोख हरी भरी करेंगे और इनका जो कोख बंधी रहती है, बहुत से प्रेत बाधाएं हैं, शादी ब्याह में भी कर देते हैं तो उससे भी बच्चा नहीं होता है, गर्भ नहीं टिकता है। और काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं कि 7-8 महीना के पेट में बच्चा हो जाता है, उसके बाद भी बच्चा बेकार हो जाता है। अभी कहाँ गए, आप पूछताछ कर सकते हैं, उससे खड़े हैं, आपके बगल में ही खड़े हैं, आप पूछ सकते हैं इनसे कि 4-5 बच्चे इनके खराब हो चुके थे, बच्चे नहीं थे, लेकिन संपूर्ण इनको बेटा हुआ है। आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद जी, समझते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? श्याम पटेल नाम है सर। कहाँ कटरा गुलाब कहाँ सिंह हिंदूपुर से, कटरा गुलाब सिंह हिंदूपुर से आए हैं। महाराज जी कुछ दावा कर रहे हैं, क्या सच्चाई है उसमें? हाँ, पूरी सच्चाई है। हाँ। 4 बच्चे हमारे खराबे हो गए थे, अब मेरा बच्चा सही है। अब की तो बात है, कहाँ आप गए थे? हम 4-5 साल में? सांगीपुर गए, कई जगह जौनपुर गए, इसके बाद चिरकुट्टी सारे रानीगंज के पास वहाँ पर गए। तो क्या बताते थे वो लोग? थोड़ा आराम होता था, उसके बाद फिर घर आते थे। कुछ वजह बताते थे कि किस लिए नहीं हो पा रहा है? वो बताते कि हो जाएगा, उसके बाद फिर वैसे कैसे हो जाता था, तो फिर आप उस खत्म हो जाता देते थे? हाँ, नहीं जाते थे, फिर छोड़ देते थे? छोड़ देते थे। तो यहाँ के बारे में आपको कब पता लगा? यहाँ से नवंबर में मोबाइल से वीडियो देख के आए हैं। वीडियो देख के आए? हाँ, वीडियो बहुत देख के। सस्ती बात बता रहे हैं। हाँ, यूट्यूब पे वीडियो आया क्या था। भरोसा हो गया आपको? हाँ, भरोसा था, हम तभी गलत तो भी आए सूचना हैं। तो दे सकते हैं। नहीं, भरोसा था तभी आए हैं। नहीं, हम गलत भी सूचना तो लोगों की दे सकते हैं। नहीं तो ये भरोसा है आपको कि हम सही दिखाएंगे? नहीं भैया, हमको सही जानकारी मिली तभी आए थे। अच्छा, तो बच्चा हो गया आपका? हाँ। तो अब तो आपकी और भी भरोसा बढ़ गया होगा महाराज? हाँ, भरोसा बढ़ गया है। हाँ? हाँ, कब तक आते रहेंगे आप? अब आते रहेंगे लगातार। हाँ, भगवान महाराज कृपा होती रहेगी, आते रहेंगे। मतलब जब तक कृपा बनी रहेगी तब तक आप आते रहेंगे। तो हम इस समय देवीगढ़ के राजावली धाम में हैं, जहां तमाम लोगों की राय ली और महाराज जी से भी हमने बात करने की कोशिश की। तो तमाम लोगों ने अपनी अपनी जो समस्याएं बताई, उन समस्याओं का निराकरण महाराज जी के पास है। महाराज जी का ऐसा दावा भी है। ऐसे ही एक भाई साहब हमको मिले जिनको बच्चे को लेकर समस्या थी 4-5 वर्षों से, और तमाम धामों का चक्कर काटने के बाद इस धाम में आए हैं।
वो कह रहे हैं कि सकुशल हमको बच्चा मिल गया है, जो परेशानी और समस्याएं होती थी वो नहीं हुई हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस खबर को देखकर आप तथ्यों की पुष्टि खुद करेंगे कि क्या इस तरह के धाम में आपको आना है या नहीं आना है। बहुत सारे लोग हैं, सबके अपने अपने दावे हैं, किसी को दर्द कुछ अलग है, किसी का दर्द कुछ अलग है। लेकिन जब हर समस्या का समाधान महाराज के पास है, तो क्या इन समस्याओं का इन लोगों का निदान होता भी होगा? ये तो वही लोग बताएंगे। बहुत सारे लोग बता भी रहे हैं कि उनके साथ चमत्कार हुआ है। एक भाई साहब तो हमको मिले जो कह रहे हैं कि केवल फोन पर 100% आराम हो गया। उनकी पत्नी को बीपी की टेंशन बहुत दिक्कत रहती थी, 50 से लाखों रुपए वो पानी की तरह बहा चुके थे डॉक्टरी इलाज में, लेकिन एक फोन से उनको आराम हुआ, तो भरोसा उनका भी बढ़ा हुआ है। महाराज के धाम में भी आए हुए हैं। कैमरामैन के साथ मैं मनीष, सार्थक न्यूज भारत के लिए देवीगढ़ कुंडा से खास रिपोर्ट।